हेलो बच्चों, वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक टॉपिक है हमारा हाउ टू राइट अ पेपर। हाउ टू राइट अ पेपर, ठीक है ना। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि पेपर में किस तरह से आपको प्रेजेंट करना, अपना पेपर किस तरह से लिखना है। आपके सामने क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2022 का, ठीक है ना। कंपनी लॉ का ये पेपर हमारे पास है। जैसे आपके सामने इस तरह से पेपर होगा, आपके पास पेपर आएगा तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, हाउ टू राइट अ पेपर। राइट अ पेपर, सबसे पहले आपके पास जब क्वेश्चन पेपर आए, अपने कम से कम 10 मिनट तो लो। 10 मिनट अपने लो, अच्छे से पूरे पेपर को एक बार रीड करो। पूरा अच्छा अपना एक बार क्या है सारा देखो, पार्ट वाइज देखो, पार्ट वाइज सारा पेपर देखो एक बार कि भाई हाँ क्या है क्वेश्चन पेपर में, क्या है, कितना मुझे आता है, कौन सा पार्ट मुझे आता है, ठीक है ना। तो उसको प्रॉपरली कम से कम अपने 10 मिनट तो लगाओ इसको गो थ्रू करने में। पूरे पेपर को पढ़ने में, पूरे पेपर को गो थ्रू करने में कम से कम आराम से 10 मिनट तो लगाओ। कई बार क्या होते हैं, बच्चे एक्साइटमेंट में स्टार्ट तो कर देते हैं पेपर कि नहीं मुझे आता है ये, ठीक है ना। अब ये स्टार्ट कर दिया पार्ट, लेकिन इसमें से लगा लो ये आया ये आया, ये नहीं आता ये नहीं आता, ठीक है ना। अब फिर वो क्या करते हैं, इसको छोड़ के किसी दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये क्वेश्चन देख लिया, ओहो मुझे तो आता है, इसमें ये आता है, और ये भी पता नहीं ढंग से आए या ना आए, ये नहीं आता, ये ढंग से नहीं आता, ये ढंग से नहीं आता। और उसके बाद जब इसके दूसरे पार्ट पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि यार ये मुझे दूसरा पार्ट तो सारा आता था। पर चॉइस होगी ना यहाँ पे, आपने गलती से एक्साइटमेंट में ये पार्ट शुरू कर लिया, टू शुरू कर लिया, लेकिन बाद टू आपको अच्छे से नहीं आता था। बाद में आपको पता चला कि 2A में तो मुझको सारे क्वेश्चन आते थे। ये भी रीज़न हो सकता है। तो बच्चों सबसे पहले क्या है, आपको अपना पेपर पूरा अच्छे से पढ़ना है। अपना पेपर, अपना क्वेश्चन पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर को पूरा अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है, रीड करना है एक बार सारा। 10 मिनट लगाओ अपने। उसके बाद क्या करना है, आपको फिर टिक करते जाना है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे अच्छे से आता है। टिक करते जाना है उसको कि कौन सा क्वेश्चन मुझे अच्छे से आता है। उसके बाद क्या है, जब एक बार आपने गो थ्रू कर लिया सारा, आपने टिक लगा लिया कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 या 2A में से मेरे को कौन सा आता है, ऐसे ही 3, और या उसका कोई अगर पार्ट है तो उसमें से मुझे कितना आता है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2A 3 हो गया, बट 3 मेरे को कितना आता है, और फिर उसके बाद 4 पार्ट 2 4, एंड देन 5, और 5A से मेरे को कितना आता है। तो आपको पूरे का पूरा क्या है ये देखना है एक बार कि मुझे इनमें से सबसे बेस्ट, सबसे सही से कौन सा क्वेश्चन आता है। एक बार जब आप डिसाइड कर लोगे, वेन एवर यू विल डिसाइड कि भाई मुझे ये क्वेश्चन आते हैं, उसको टिक मार्क कर लो। तो अपना जब पेपर स्टार्ट करो, जब आप लिखना स्टार्ट करो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कौन सा क्वेश्चन करना है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से आता हो। अगर आपको 5 अच्छे से आता है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से आता है, मतलब आपका उसमें क्या है, अच्छे से प्रिपरेशन है, पूरी कमांड है, तो उसको स्टार्ट करो, उस क्वेश्चन को स्टार्ट करो, और उस क्वेश्चन को स्टार्ट करके पहले उसको कंप्लीट करो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि लेट से कि आपके क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 5 पार्ट थे, 5 क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके,
कितने क्वेश्चन थे? 5 क्वेश्चंस थे। आपने क्या किया, 2 अटैम्प्ट कर लिए, 2 अटैम्प्ट करने के बाद कोई दूसरे क्वेश्चन नंबर पे आ गए, फिर लेट्स से कि आप फिर 4 पे आ गए, उसके दो एक अटैम्प्ट कर लिया, फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। आपने को अच्छे से भी आता है ना, आपको अगर पेपर अच्छे से भी आ रहा है और इस तरह से आप अटैम्प्ट कर रहे हो, तो समवेयर समवेयर आपका प्रेजेंटेशन आप एज पर ICSI एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली नहीं रहेगा और आपकी परफॉर्मेंस वहीं डाउन हो जाती है। मतलब जो चीज़ें एक अच्छे से प्रेजेंट करनी है, तो आपको, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया है या 5 स्टार्ट किया है, अगर आपको 5 अच्छे से आता है, तो सबसे पहले उसके सारे पार्ट्स मतलब सारे क्वेश्चन को अच्छे से लिख लो। पहले उसको कंप्लीट करो, उस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो। फिर उसके बाद क्या हो, क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 आया या क्वेश्चन नंबर 3 है, जो भी आपको अच्छे से आता है, लेट से आपको क्वेश्चन नंबर 4 आता है, उसके बाद अच्छे से उसको फिनिश करो। ऐसे ही आपको अपना क्वेश्चंस करना है कि जो सबसे ज़्यादा अच्छे से आपको क्वेश्चन आता है, पहले उसको कंप्लीट करो, और जो बाद में बचता है, जिसमें आपको लगता है कि नहीं मुझे ये अच्छे से नहीं आता है, या मुझे इसमें थोड़ा भी क्या है कि मुझे वो बात नहीं है, मुझे वो मोटिवेशन मुझे वो आ नहीं रहा इस क्वेश्चन से, तो उसको बाद में लेके आओ। हो सकता है, क्या पता, आपका जब एक बार माइंड लिखना शुरू करे, एक्सरसाइज करना शुरू करे, माइंड आपका जब उस चीज़ में आ जाए, तो क्या पता आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ जाए सारे, और बाद में फिर आप इनको भी आराम से कर सकते हो। तो आपको एक सीक्वेंस रखना है कि जो क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से आते हैं, तो वो सबसे पहले आपको क्या करने हैं, राइट करने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक एक क्वेश्चन उठाया और उसका सिर्फ 1-2 पार्ट लिखा, 3 पार्ट अभी नहीं लिखा, और उसके बाद किसी दूसरे क्वेश्चन पे आ गया। ऐसा कुछ नहीं करना। आपको बिल्कुल ही, अगर क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट किया है तो उसको पूरा फिनिश करना वहाँ पे। अगर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया है तो उसको पूरा फिनिश करना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपना एग्ज़ाम में लिख के यहाँ पर चलना है। ये तो बात हो गई कि किस तरह से आपको कोई अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना। दूसरा, अगर आपका एक क्वेश्चन का आंसर, जो आपका क्वेश्चन का आंसर है, आपने एक शीट पे स्टार्ट किया और वो दूसरी शीट पे ख़त्म हो रहा है, लेट्स से हाफ पेज पे ख़त्म हो रहा है, तो आप अपना नेक्स्ट जो आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, वो नेक्स्ट शीट से शुरू करो, नेक्स्ट शीट से शुरू करो, नेक्स्ट पेज से शुरू करो। ऐसा नहीं कि हाफ के नीचे ही आपने स्टार्ट कर दिया, नहीं, ये सही प्रैक्टिस नहीं है। सही प्रैक्टिस क्या है कि अगर आपका एक क्वेश्चन जो है वो लेट्स से कि एक पेज से स्टार्ट होके दूसरे पेज पे ख़त्म हो रहा है, लगा लो हाफ पेज पे ख़त्म हो रहा है दूसरे, तो अपना ये नहीं है कि दूसरा क्वेश्चन उसके नीचे शुरू करना, नहीं, दूसरा क्वेश्चन फ्रेश पेज पे शुरू करना है, फ्रेश पेज पे शुरू करना है, और उसको आगे फर्दर वही प्रैक्टिस रखनी है कि मतलब जहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर ख़त्म हो रहा है, तो उससे अगले पेज पे आपको नया आंसर अपना स्टार्ट करना है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको समझ आनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए, कि आप अपना पेपर जो है वो कैसे लिख रहे हैं, ठीक है ना। अभी कई चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। बेशक आपको सब कुछ पता हो, बेशक आपको माइंड में सब कुछ हो, आपको लिखना वो चीज़ है, जो प्रैक्टिस है वो आपको नहीं है। माइंड में सब कुछ है, लेकिन जो आपकी प्रैक्टिस है वो नहीं है, और आपको नहीं पता कि पेपर कैसे लिखना है। तो समवेयर आपको जो भी आता है, जो एक्सपेक्ट आप करके चल रहे थे, वो आपको रिज़ल्ट ना मिल पाए ड्यू टू राइटिंग प्रैक्टिस। तो पहले से ही अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करो, और राइटिंग प्रैक्टिस भी एक अच्छे से करो कि भाई आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं अपना पेपर लिख रहा हूँ तो मेरा पेपर लिखने का क्या तरीका होगा, ठीक है ना, तरीका क्या होगा मेरा पेपर लिखने का सब। और पेपर लिखते टाइम, जैसे आपके लॉ के पेपर हैं, ट्राई करो कि आपको प्रोविजंस जो हैं, सेक्शंस जो हैं, रूल्स जो हैं, रूल्स प्रोविजन सेक्शन जो भी वट एवर, ठीक है ना, वो आपको
पता होने चाहिए कि एक कोई भी पर्टिकुलर मैटर का आपको रूल, सेक्शन, प्रोविज़न पता होना चाहिए। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि इट विल हेल्प यू। क्योंकि अगर सेक्शन याद है, इट विल हेल्प यू टू स्टार्ट योर आंसर in a very effective manner. It will help you to start your answer in a very effective manner. In a very effective manner. अगर आपको किसी किसी क्वेश्चन का, लेट से कि कोई भी आपसे पूछ लिया, कोई प्रोविज़न आपसे पूछ लिया, ठीक है ना, कोई भी आपसे पूछ लिया, कोई मैटर पूछ लिया, और आपको उस मैटर का अगर सेक्शन पता है तो उस सेक्शन को अकॉर्डिंगली रेफ़र करते हुए आप, ठीक है ना, उस सेक्शन को अकॉर्डिंगली रेफ़र करते हुए आप अपने जो आंसर है वो एक इफ़ेक्टिव वे में स्टार्ट कर सकते हो। और वही चीज़ क्या है जो अट्रैक्ट करती है एक एग्ज़ामिनर को। जो पेपर चेकर होते हैं उस टाइम पे, वो अगर आपने वो अच्छे से प्रेजेंट किया है उस पर एज़ पर सेक्शन दिस, ठीक है ना, एज़ पर सेक्शन दिस आपने पूरा अच्छे वे में स्टार्ट किया है, पैराग्राफ वाइज बना के अच्छे से, तो वो एक क्या होता है, अट्रैक्ट करता है एग्ज़ामिनर को, और उसमें आपके चांसेस जो होते हैं अच्छे नंबर स्कोर करने के वहाँ पे हाई हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी हमेशा ध्यान रखो, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव लेवल में बच्चे काफ़ी पूछते हैं कि सर सेक्शन याद करना ज़रूरी है या नहीं है। देखो बेटा, आप कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हो, आप लॉ पढ़ रहे हो, तो सेक्शन रूल ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अभी से प्रैक्टिस करोगे तभी जाके ये आगे डेवलप होगी, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस करो अभी से ही कि भाई मुझे हर एक सेक्शन का पता हो, मुझे हर एक रूल का पता हो, तभी ये चीज़ आपके अंदर डेवलप होगी। अगर आपको सेक्शन रूल्स पता है ना, आपके लिए ना चीज़ें इंटरेस्टिंग लगेंगी अभी से। अगर आपको पता है कि सेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, वो आपको फिर इंटरेस्टिंग लगेगा कि हाँ यार मैंने तो ये पढ़ा हुआ है। तो लॉ जो है, पहले तो सबसे पहले आप बेस जो है आपको वो सेक्शंस पता होने चाहिए, सेक्शन में क्या लिखा है, सेक्शन में क्या लिखा है, फिर उसके बाद वो चीज़ें कड़ी से कड़ी जुड़ती रहती है। तो ये चीज़ें हैं एग्ज़ाम में प्रेजेंट करने की, कि किस तरह से अपने एग्ज़ाम में आप अपने पेपर को क्या करो, प्रेजेंट करो। तो ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है एक पेपर को प्रेजेंट करने का। और इस तरह से आपका पेपर होगा, और अपनी चीज़ों को एक एक चीज़ पढ़ के अच्छे से अपना रोल नंबर यहाँ पे डाल देना। रोल नंबर डालने के बाद अपनी चीज़ें फिर फोकस करना कि भाई मुझे कौन सा पेपर जो है, जो मुझे कौन सा क्वेश्चन जो है वो अच्छे से आता है, उसको राइट डाउन करते रहना, उसको नोट करते रहना कि मुझे ये अच्छे से आता है, मुझे वो आता है। और जो आपको सबसे बेस्ट अच्छे से आपको आता है वो सबसे पहले स्टार्ट करना। बट याद रखो ना कि अगर आपने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया है, ट्राई करना कि उसके पार्ट जो हैं वो साथ के साथ आप फिनिश करो। जैसे आपने 6 से किया तो आप 6B भी, मतलब पूरा क्वेश्चन नंबर 6 वहाँ पे क्या करो, कंप्लीट करो। उसके बाद दूसरे आंसर पे आओ। समझ गए मेरी बात। तो आपको ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन नंबर ऐसा है कि जिसके मुझे सारे पार्ट्स आते हैं, ठीक है ना, सारे जो आते हैं क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चन के अंदर, जितने भी क्वेश्चंस हैं मुझे सारे आते हैं, ठीक है ना। तो आपको वो ट्राई देखना है। तो सबसे पहले आपको वो करना है, फिर उसके बाद अपना धीरे धीरे, जैसे ही माइंड, कई बार चीज़ें क्या होती हैं हमें याद नहीं रहती, हमें वो प्रोविजंस किसी एक कोई क्वेश्चन है हमें याद नहीं रहता। बट क्या है, जब हमारा माइंड प्रैक्टिस करना, रिटर्न प्रैक्टिस में आता है ना, जब माइंड गर्म हो जाता है, ठीक है ना, तो शायद हमारे लिए वो चीज़ें ना याद होना शुरू हो जाती हैं। और एंड में आगे ना वो क्वेश्चन जो हमें नहीं भी आता था ना, क्या पता अच्छे से आ जाए। हाँ यार ये तो ये है, वो लिखते 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 हम वो चले जाते हैं और हमें याद भी आ जाता है कि हाँ यार मैंने पढ़ा था और ये यही है। और क्या पता फिर उसको भी आप अच्छे से प्रेजेंट कर लो बाद में। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है पेपर को लिखने का। तो ये कोई छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है पेपर के टाइम के, आपको अपना पेपर कैसे लिखना है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।